संभालते हुए महाराज परीक्षित जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण कर रहे थे तो चलते हुए उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा चल रही है, जा रही है और भागते हुए जा रही है। तो परीक्षित जी पूछे कि क्या कारण है, आप लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, आपके पीछे आपके बछड़ा भाग रही है। तो वो बताएं कि मुझे कलयुग पीछे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण जी, जिन्हें गोपाल नाम है, वो इस धरती पर आकर गाय को रक्षा किए। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु है विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन की। अर्थात गाय को रक्षा करना यदुकुलों का, पांडवों का परम कर्तव्य है। और हमारे ही राज में आप भाग रही हैं, आप दूर जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है। और आपके साथ पीछे जो बछड़ा है वो भी परेशान है, वो भी भाग रही है। इन्होंने कारण पूछा तो कलयुग पीछे से आया और कहा, महाराज मैं यदि स्थान न मिलने के कारण ऐसा मैं न करूं तो और क्या मैं करूं, कहाँ जाऊं, मुझे स्थान दीजिए। तो परीक्षित जी को स्थान देने के विचार ही वो कर रहे थे। तो बताएं कि ठीक है मैं आपको स्थान दूंगा। और फिर उन्होंने स्थान दिया। तो स्थान देने के क्रम में उन्होंने जुआ में स्थान दिया, मदिरा में स्थान दिया, वेश्यालयों में स्थान दिया एवं लंपटों के पास स्थान दिया। तो परीक्षित जी से कलयुग बोला कि प्रभु कम से कम एक तो अच्छी जगह दे दिए होते। आप सभी जो स्थान दे रहे हैं, जो जगह दे रहे हैं, वे मेरे मनोनुकूल नहीं है। कोई भी आदमी को कुछ थोड़ा सा धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान बल मिलने से संतोष नहीं होता है। जबकि कहा गया है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। मनुष्य को संतोषी बनना चाहिए। जब तक आप संतोष का सहारा न लेंगे, संतोष धारण नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आने के बाद भी आपके मन विह्वल रहेगा, आप परेशान रहेंगे, आप बेचैन रहेंगे। उसी तरह से कलयुग परेशान था। तो महाराज परीक्षित बोले कि बताइए आपको मैं संतुष्ट करने के लिए क्या करूं। तो कलयुग बोला कि प्रभु मुझे कम से कम आप सोना में स्थान दे दीजिए। और हमारे माताओं बहनों बैठी हुई हैं, सोना इतना प्यारा प्रिय और कुछ होता नहीं है, कुछ लगता नहीं है। मतलब कुछ भी मिल जाए और यदि सोना मिला जाए तो संतुष्ट न हो सकते हैं। और इसीलिए उनका श्राप है या कलयुग का ये प्रभाव है कि आपको बेचैनी रहेगा, आपको परेशानी रहेगा। जहाँ जहाँ आप सोना देखेंगे, यदि सोना आपके पास है तो नहीं है आपको सोना, सोना है तो आप बेचैन हैं, परेशान हैं कि हम घर पे हैं, कोई परेशानी ना हो जाए, कोई मेरा चुरा न ले। तो यानी आप सोना के कारण अपने चैन को दांव पे लगा दिए हैं, बेचैन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो कारण ये है कि सोना में कलयुग है।
ये वरदान जिस समय दे रहे थे कलयुग को परीक्षित जी, वो समय में भी वो अपने मुकुट पहने हुए थे। और मुकुट जाहिर सी बात है, चक्रवर्ती यदि राजा है तो मुकुट भी सोना का वो धारण किए हुए थे। अब मुकुट सोना का धारण करने के फलस्वरूप ये हुआ कि उनका बुद्धि विकृत हो गई।